तो सभी दोस्तों को नमस्कार। कल हमने एक चैप्टर देखा था प्रस्तावना, और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है मूल अधिकार। क्या नाम है? मूल अधिकार। तो प्रस्तावना के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, सभी उसके तथ्य पढ़ लिए थे। आज नया विषय लेके आए हैं मूल अधिकार। संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन आ जाए मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। और कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। क्या है? मूल अधिकार है। समझ में आया? मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में है। अब बात करते हैं मूल अधिकार कितने हैं। कितने हैं मूल अधिकार? तो आगे चलते हैं, कितने हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार 6 है। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में ये 7 प्रकार के थे। मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी तक 6 ही मूल अधिकार हमारे हैं। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसे क्या कानूनी अधिकार दिए गए थे, क्या क्या है, कब हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं हमारे जो 6 मूल अधिकार है वो कौन कौन से अनुच्छेद में है और कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार। एक है समानता का अधिकार। ये है 14 से 18। 14 से 18 तक कौन सा अधिकार प्रदान किए गए हैं? समानता का अधिकार प्रदान किए गए हैं। 14 से 18 तक भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसे दिया गया हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ये दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 तक। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कितने अधिकार पढ़े हमने? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। ध्यान रखना ये शोषण का अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? ये शोषण का ये शोषण का अधिकार नहीं है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप कहीं गलती कर रहे होंगे, शोषण का विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, शोषण के अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में है, ठीक है। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 25 से 28 तक। कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक है। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो गए 4। पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये हो गया 29 से 30 तक। 29 से 30 तक कितने हो गए? 5। छठा लेते हैं। छठा कौन सा है देखते हैं। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32 में। कौन से अनुच्छेद? 32 में। तो हमने कितने अधिकारों के बारे में जानकारी ली? हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार के अधिकार है जो हमें प्रदान किए गए हैं? वो है 6 प्रकार के। कौन कौन से? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। और दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 19 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। कल हमने इसके बारे में कुछ आपको एक फैक्ट बताया था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा का, किस अधिकार को? अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, तो 6 अधिकार पढ़ लिए। अब थोड़ी सी आज इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इसके मूल अधिकारों के बारे में, कुछ पृष्ठभूमि के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या पृष्ठभूमि रही मूल अधिकारों की, कहां से मूल अधिकार निकल के आए, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, एक जॉन साइमन नाम के थे। जॉन साइमन, इनके माध्यम से, जॉन साइमन के माध्यम से चार्टर में, ब्रिटेन के संविधान को चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। ब्रिटेन के संविधान को चार्टर कहते हैं। ठीक है, चार्टर में 1215 में ब्रिटेन में मूल अधिकारों का जन्म हुआ था।
तो क्वेश्चन आ जाए मूल अधिकारों का जन्म कहाँ हुआ था? तो मूल अधिकारों का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1215 में हुआ था। किन्होंने दिए थे? जॉन साइमन ने दिए थे। ठीक है। तो जो मूल अधिकार दिए गए थे जॉन साइमन ने दिए थे, उन मूल अधिकारों को ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। किनको? मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहाँ कहा गया? ब्रिटेन में कहा गया था। किसको? मूल अधिकारों को 1215 में ब्रिटेन में दिए गए थे। ठीक है। और इसके बारे में मैं बता दूं, हमारे भाग 3 संविधान के भाग 3 मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा, कौन से भाग को, संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये हुई पृष्ठभूमि। इसके बारे आगे से जान लेते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका विश्व का पहला देश था। अमेरिका विश्व का पहला देश था। विश्व का पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकार दिए थे, नागरिकों को प्रदान किए थे। अमेरिका विश्व का, जैसे हम इसको लाइन में लिखे, जैसे आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने अपने संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि मूल अधिकारों का जन्म कहां से हुआ? तो जन्म तो ब्रिटेन से हुआ 1215 में जॉन साइमन के द्वारा। और कौन सा देश था जिन्होंने मूल अधिकार लागू किए थे, अपने नागरिकों को प्रदान किए थे? तो अमेरिका विश्व का पहला देश था जिन्होंने मूल अधिकार दिए थे। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मूल अधिकार दिए थे और अपने संविधान में लागू किए थे। ठीक है, प्रदान किए थे। ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। तो जो अमेरिका है, अमेरिका का संविधान बना था 1787 में। कब बना था? 1787 में बना था। अमेरिका का संविधान बना था 1787 में। 1787 के मूल जो संविधान थे उसमें ये मूल अधिकार नहीं थे। 1787 के मूल जो संविधान था, मूल संविधान था, उसमें ये नहीं थे। तो आप 1787 के मूल संविधान में अधिकार नहीं थे। ठीक है। तो मूल संविधान में 1787 में जो अमेरिका का संविधान बना था उसमें ये नहीं थे। फिर आगे चलकर ये 1791 में प्रथम 10 संविधान संशोधन। कौन से देश की बात करूं मैं? अमेरिका की बात करूं। अमेरिका के प्रथम 10 संविधान संशोधन, के माध्यम से
जोड़े गए। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत मतलब कब जोड़े गए थे? 1791 में जोड़े गए थे। प्रथम 10 संविधान संशोधन के द्वारा ये मूल अधिकार जोड़े गए थे। कौन, हम जिस सब्जेक्ट की बात करें उसका नाम क्या है? मूल अधिकार। कहीं आपका ध्यान नहीं भटक जाए। जो ये 10 संविधान संशोधन है इसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया। बिल ऑफ राइट्स किसको कहा गया था? मूल अधिकारों के जो 10 संविधान संशोधन हुए थे इनको बिल ऑफ राइट्स कहा गया था। तो हमारे भी संविधान को हमारे भी जो मूल अधिकार दिए गए हैं फिर इन्हें भी बिल ऑफ राइट्स कहा गया था। ठीक है, तो हमारे भाग 3 को क्या कहते हैं? भाग 3 के दो नाम बता दिए। तो कहा गया है कि मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटेन से आया था, मैग्ना कार्टा शब्द है। और दूसरा आया था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स कहां से आया था? अमेरिका से आया था। ठीक है, ये शब्द कहां से आया? अमेरिका से आया। और मैग्ना कार्टा कहां से आया? ब्रिटेन से आया। ठीक है, मैग्ना कार्टा। और जो हमारे भाग 3 है इसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामाजिक व आर्थिक परिषद थी, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा परिषद, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट। कौन कर रहे थे? एलेनोर रूजवेल्ट। तो अध्यक्षता कर रहे थे एलेनोर, श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट। तो जो रूजवेल्ट है, जो श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट, जो सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रही थी, सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो इन्होंने किन्होंने श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने एक मतलब अधिकार का, एक मानवाधिकार का गठन किया। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार एक आयोग बनाया था श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में। और उन्होंने जून 1948 में एक रिपोर्ट पेश की। इन्होंने श्रीमती ये एलेनोर रूजवेल्ट है, इन्होंने जून 1948 में एक रिपोर्ट पेश की और इसका नाम था मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। और इसे 10 दिसंबर को लागू कर दिया गया था। 10 दिसंबर को इसे मानवाधिकार आयोग को लागू कर दिया गया था। इसलिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको पेज को नहीं ले लेते। तो मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा परिषद थी, जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट।
और उन्होंने एक आयोग का गठन किया, उसका नाम था मानवाधिकार आयोग। और उस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुति 1948 में जून में, और 10 दिसंबर को ये आयोग की जो रिपोर्ट है ये मतलब 1948 में ये प्रस्तुत की गई और पास हुई, और इसीलिए इसको हमने 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं। अब थोड़ी सी हमारे भारत की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, भारत की क्या पृष्ठभूमि रही थी मूल अधिकारों के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले भारत में प्रथम बार या भारत में पहली बार भारत में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक साहब ने 1895 में कोई बता सकता है 1895 में क्या होता है? 1895 में एक भारत में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मूल अधिकारों की मांग की थी, और उसका नाम कहां पे मांग की थी? स्वराज्य विधेयक में मांग की थी, स्वराज्य विधेयक। तो स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक साहब ने 1895 में ये मूल अधिकारों की मांग की थी। सबसे पहले भारत में पहली बार मूल अधिकारों की मांग हुई थी, 1895 में हुई थी। और 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कौन से विधेयक में की थी? तो स्वराज्य विधेयक में की थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या हुआ। 1925 में चलते हैं। 1925 की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल इसमें मांग की थी मूल अधिकारों की। एनी बेसेंट के द्वारा 1925 में मांग उठाई गई थी। तो कितनी भारत में क्या प्रश्न मिलेगी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई, 1925 में एनी बेसेंट ने उठाई कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकारों के मांग की गई थी। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे क्या क्या होता है? 1931 की बात करते हैं। 1931 में क्या होता? 1931 में हुआ था कराची में अधिवेशन कांग्रेस का। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में क्या हुआ था? कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। इन्होंने भी मांग उठाई थी इनकी मूल अधिकारों की। ठीक है ना, और एक विधेयक लेके आए थे और उसको पारित किया था। ठीक है, 1931 में हम बात करें तो एक आप पता है तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन,
हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग उठाई गई थी। कि भाई भारत में नागरिकों को मूल अधिकार होने चाहिए थे। ठीक है, 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 के एक्ट है, इसके बाद में उसमें मूल अधिकार नहीं थे। 1935 के एक्ट में मूल अधिकार नहीं थे। तो हमने पढ़ा है कि भाई क्या किसमें क्या क्या नहीं थे। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में मांग उठाई थी। बाद में 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा उठाई गई थी। बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में, और महात्मा गांधी 1935 के मूल अधिकार जो 1935 का जो एक्ट था उसमें मूल अधिकार शामिल नहीं थे। ठीक है, और आगे जो ये मूल अधिकार शामिल नहीं थे, फिर बाद में जो मूल अधिकारों की समिति बनी थी, जो मूल अधिकार की समिति बनी थी, उसकी जो मूल अधिकार समिति बनी थी, आप नोट रख दो, मूल अधिकार समिति वह अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे किसकी, मूल अधिकार, और एक उप समिति बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जे बी कृपलानी जी। ये ऐसे कैसे हो रहा है, जे बी कृपलानी। ठीक है, तो मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये जो उप समिति थी इसके जे बी कृपलानी सर थे। ठीक है, और जो ये जो आज हमने पढ़ी ये मूल अधिकारों के बारे में पृष्ठभूमि पढ़ी, क्या क्या पृष्ठभूमि रही, मूल अधिकारों की क्या पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में हमने अच्छे ढंग से डिस्कस किया। हमें संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, और 6 जो है, जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, जो मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो 12 से 35 तक दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं। और इसके बारे में हमें कुछ पृष्ठभूमि देखेंगे, हमारी जो मूल अधिकार है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। कल से हम पढ़ेंगे मूल अधिकार 12, अनुच्छेद 12 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 हम एक दिन में एक अनुच्छेद को लेके चलेंगे, एक दिन में एक अनुच्छेद को लेके चलेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। ठीक है, ये थी आज की हमारे मूल अधिकार से संबंधित कक्षा। तो दोस्तों इस क्लास को जरूर शेयर करें आप। मैं तुलसाराम आपके लिए सदैव एक अनुच्छेद 395 अनुच्छेद पूरे कराऊंगा। आप याद रखना, पूरे संविधान अंगुली पे रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो है ना संविधान कहते हैं ना, हाँ कलिष्ठ है, तो उनको मैं इजी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करते जाइए, थोड़ा सा मुझे भी क्या है ऐसा लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप शेयर करें वीडियो को, और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल वापस अनुच्छेद 12 के तहत। आज हमने मूल अधिकार की पृष्ठभूमि जानी है, मूल अधिकार पृष्ठभूमि। ओके, तो सभी दोस्तों को